हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं MPGK के टॉप 100 प्रश्न जो कि एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 3 या 5 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आपको अपना आंसर चुनना होगा। उसके बाद मैं आपको आपका राइट आंसर बता दूंगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का जो योगदान है वह 2.35% है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 25.14% पर, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.4% है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपना जो स्कोर है वह कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के वनों में किसके वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सागौन वृक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बढ़ूंगा, तो आप लोग अपना आंसर स्पीड के साथ लगाते चलें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, खंडवा वन वृत्त। खंडवा वन वृत्त में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र है। आरक्षित वनों में लकड़ियों के एकत्र तथा मवेशियों को चराने के लिए लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर वन वृत्त में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र है। संरक्षित वन क्षेत्र राज्य सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं, परंतु स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को चराने की अनुमति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल में की गई है और इसे वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बालाघाट में। प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में स्थापित किया गया है तथा द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज बैतूल में स्थापित किया गया है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिवपुरी में प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल स्थापित किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रथम। देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सागर जिला। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम जिला है सागर जिला और मध्य प्रदेश का तेंदुपत्ता उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। दोनों ही तरीके से आपको यह प्रश्न याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, चरण पादुका योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
सिंगरौली जिले में चरण पादुका योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। प्रदेश में 2 जुलाई 2017 को किस नदी के तट पर 7.10 करोड़ पौधों का रोपण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी। प्रदेश में 2 जुलाई 2017 को नर्मदा नदी के तट पर 7.10 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया गया था। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। प्रदेश की राजकीय मछली महासीर के संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, खरगोन में। महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है और इसके प्रजनन हेतु जो संरक्षण केंद्र है वह खरगोन में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 11। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है और यह संख्या देश में सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 31। मध्य प्रदेश में 31 अभ्यारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 11, जो कि देश में किसी राज्य में सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गैनी मैनफोर्ड विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, कैलाश सांखला को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता माना जाता है और सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और प्रति वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह मैंने इस वीडियो में ले रखे हैं और यह सभी इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हर एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बंजर एवं सुपर्ण नदियाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हवाई पट्टी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, डिंडोरी में। तो यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है और अभी तक एमपी सरकार की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन सभी में यह पूछा गया है। तो एमपी पुलिस की दृष्टि से तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उमरिया जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है, तो आपको यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 31। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और इन सभी वीडियो में एमपी जीके के सबसे बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एमपी सरकार की किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप वहां जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं और इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है और यह भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पांडव जलप्रपात तथा गाथा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यह क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। केन नदी को इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 36, किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 37, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर स्थित है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह दोनों स्टेट की सीमा को छूता है, इसलिए हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 39, द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर। द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। यह बुक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, तो आपको इसके रचयिता का नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 41, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व किस राजवंश का शिकार स्थल था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सिंधिया राजवंश का। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जॉर्ज केसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज केसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और आपका जो स्कोर रहेगा वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 43, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, होशंगाबाद। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। और धूपगढ़ की ऊंचाई आपसे पूछी जाती है तो आपको याद रखना है, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है
1350 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तवा नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पूछा गया आपसे, निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निमाड़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धार जिले में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपके 50 में से कम 35 या 37 क्वेश्चन तो सही होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान स्थित है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 51, किस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, ग्रुप डी एग्जाम 2018, एनटीपीसी एग्जाम 2018 और 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल सेट पेपर चाहते हैं तो आप उन्हें भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जहां पर इन मॉडल सेट्स में सबसे बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्योपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वास किया जा रहा है? पूछा गया आपसे, किस राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वास किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वास किया जा रहा है। तो आपको यह भी याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा आपका गुजरात। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रदेश का प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा किसली है। तो तीनों ही कंडीशन में आपको कान्हा किसली याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यह सागर जिले में स्थित है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 3 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं और इसे अच्छे से दिमाग में छाप लें। आगे बढ़ते हैं, इस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नौरादेही अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 57, राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर में। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 58, निम्न में से प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? अब पूछा गया है प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राला मंडल अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, या इंदौर शहर में स्थित है। और प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य जो सागर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 59,
खरमोर पक्षी के संरक्षण व संवर्धन के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सरदारपुर अभ्यारण्य। खरमोर पक्षी के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, करेरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी जिले में। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 61, प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? पूछा गया है प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंबल अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो आप अपना आंसर मुझसे पहले लगा लें और राइट आंसर मिलने पर अपना आंसर चेक करें और कमेंट करके अपना स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 चंबल अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 शहडोल जिले में। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभ्यारण्य में केचुआ की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है केचुआ की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 65, किस नदी पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 बालगंगा नदी पर शंकर खो जामनेर जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आगर मालवा। प्रदेश का पहला और देश का पहला गो अभ्यारण्य आगर मालवा में खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको याद रखना है कि आगर मालवा वर्ष 2013 में जिला बनाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 67, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 68, कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैतूल जिले में। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद जिले में। पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 70, किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पचमढ़ी अभ्यारण्य को। तो यह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाना तय है। तो इसका राइट आंसर है पचमढ़ी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बोरी अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होशंगाबाद जिले में बोरी अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 72, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 टीकमगढ़ जिले में। ओरछा अभ्यारण्य टीकमगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना किस नदी के तट पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बेतवा नदी के तट पर। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना बेतवा नदी के तट पर की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप लोगों ने क्या लगाया है यह आपको पता है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 76। मानधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो अब हम पढ़ने वाले हैं जितने भी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित हैं, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रस्तावित है इसलिए। चलिए आप प्रश्न है हमारा, मानधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। मानधाता अभ्यारण्य खंडवा जिले में प्रस्तावित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुरमेनिया अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। सुरमेनिया अभ्यारण्य और मानधाता अभ्यारण्य दोनों ही खंडवा जिले में प्रस्तावित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बसामन मामा गो अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा जिले में। बसामन मामा गो अभ्यारण्य रीवा जिले में प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 79, मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, झाबुआ जिले में मयूर अभ्यारण्य प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कट्टीबाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलीराजपुर जिले में कट्टीबाड़ा अभ्यारण्य प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 81, मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, सतना में। मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क सतना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया है। पूछा गया आपसे, प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो जितने भी तीनों पार्क हैं इन्हें आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा शहर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 84, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 940 वर्ग किलोमीटर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, और यह कई एग्जाम्स में एमपी सरकार की पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से भी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 85, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। कान्हा-किसली प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? पूछा गया आपसे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केन नदी को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा के रूप में केन नदी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2002 में किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम वर्ष 2002 में बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शिवपुरी जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 89, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, सीधी एवं सिंगरौली। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली जिलों में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राला मंडल अभ्यारण्य में। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र राला मंडल अभ्यारण्य में स्थापित है, और राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर शहर में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिरपुर तालाब जिसे वर्ष 2012 में पक्षी विहार के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सेलाना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रतलाम जिले में। सेलाना अभ्यारण्य
रतलाम जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 93, घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर जिले में। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 94, किस अभ्यारण्य को बाल गंगा नदी का उद्गम होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया किस अभ्यारण्य से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 खिबनी अभ्यारण्य से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 राजगढ़। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 टीकमगढ़ जिले में। ओरछा अभ्यारण्य टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 97, प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 सतना जिले में। प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू सतना जिले में स्थापित किया गया है, और सतना जिले में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चित्रकूट भी स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सीधी। बगदरा अभ्यारण्य सीधी जिले में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गंगऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 पन्ना जिले में गंगऊ अभ्यारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 100, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। तो कौन सा अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 घाटी गांव अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।